वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत है, देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के हमारे टैगोर गार्डन एरिया के अंदर, सुभाष नगर एरिया के अंदर आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिन्होंने, नॉर्मल छत हमारे यहाँ होती है ऐसे ही रहती है, लेकिन इन्होंने अपनी छत का किस तरह सदुपयोग किया। जो ऑर्गेनिक सब्जियां, जो ऑर्गेनिक सलाद हमारे लिए अफोर्ड करना इतना महंगा है, वो इनके यहाँ पर बड़े आसानी से ये उगाते हैं, अपने घर में खाते हैं और दूसरे लोगों को खिलाते हैं। तो टेरेस गार्डनिंग, हाइड्रोपोनिक सिस्टम, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे साथ में उपस्थित हैं जीत जी और इनकी धर्मपत्नी रवलीन जी, जो कैमरे पे हमारा सपोर्ट कर रही हैं। तो ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जो छोटा स्टार्टअप होता है वो किस तरीके से शुरू होता है, किन चैलेंजेस को पार करेगा। आज की स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आएगा और आपको पता चलेगा कि असली संघर्ष किसी लेवल पर अगर किया जाता है तो वो कैसे है। जीत जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि आपके इस संघर्ष को, आपके इस स्टार्टअप को हम कवर कर पा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है, पहले आप इसके सिस्टम के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, फिर मैं जानूंगा कि आपने किस तरीके से इस पूरी कहानी को शुरू किया। एक बार हमारे दर्शकों को अब धीरे धीरे करके आप बताना शुरू करें, क्या सिस्टम आपने क्रिएट किया आपकी छत पे, क्या इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं और इससे हम किस तरह से खुद को ऑर्गेनिक सलाद, या जिसको आप ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और आप कहते हैं कि धरती पे इससे ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं है। जब मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था सर आपके पास ऑर्गेनिक है, चीज़ें सब कुछ है, लेकिन मेरे से ज़्यादा ताकतवर चीज़ें आप नहीं दे सकते। आज जब बच्चों को, महिलाओं को विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम सबकी कमी है, तो आपने ये दावा किया था कि मैं इन सारी चीज़ों को 2 महीने में पूरा भी कर सकता हूँ और सामने दिखाऊंगा क्या है। तो बिल्कुल ये बताना शुरू करिए, अब कैमरा आपके लिए है, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं इस छत के ऊपर, किस तरह से आपने ये क्रिएट किया और किन किन चीज़ों को आप जो है दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे हमारे पास आए। मेरा नाम जीत है, जैसे सर ने बता दिया है, द सिटी ग्रोवर से, और यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे माइक्रो ग्रीन्स की खेती कर रहे हैं बिल्कुल सिटी के बीच में, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे देशवासी हैं, उन सबको एकदम फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश क्रॉप्स मिल सके। बिल्कुल कोई ट्रैवलिंग नहीं है, जिस दिन काटूंगा उसके 2-3 घंटे के अंदर आपके घर पे बिल्कुल पहुंचा दी जाएगी, फ्रेश पहुंच जाएगी, बिल्कुल फ्रेश पहुंच जाएगी। परफेक्ट है। तो चलिए अपनी कहानी को थोड़ा शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या चीज है। क्या? श्योर। तो आपसे निवेदन है थोड़ा सा आगे आके अच्छे से दिखाएं जो दिखवाना चाहते हैं। जी। हाँ जी। सबसे पहले जी, इस खेती को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं और माइक्रो ग्रीन्स का मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ। माइक्रो ग्रीन्स का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास छोटे सीड्स होते हैं, हम उनको अंकुरित कर लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि स्प्राउट्स क्या होते हैं, लेकिन इसके आगे के जो माइक्रो ग्रीन्स हैं हम वो नहीं जानते, राइट। तो जब हम उन सीड्स को जब हम बो देते हैं, उसको हम सो कर देते हैं, और उसकी जो पहली 2 पत्तियां आती हैं, जब वो प्लांट 2 से 3 इंच का हो जाता है, उसको हम माइक्रो ग्रीन्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है, फिर आपको प्रोसेस के बारे में बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी यहाँ ट्रेज लगी हुई है। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसे उल्टी सीधी ट्रे रख रखी है। जी। बट चलिए मैं आपको थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ इसके बीच में। आप ये देखिए, वाह, बहुत सुंदर। ये जो है मूली है जी। मूली मतलब जो मूली हम खाते हैं, वो ये बीज है उसके? जी, ये उसके बीज है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। इसको जो है हमने अभी डार्क आउट पीरियड बोलते हैं, हमने इसको डार्क आउट रखा हुआ है। हाँ जी। ताकि ये थोड़े से बड़े हो जाए। हाँ जी। और फिर हम इसको अपने जो है ग्रोइंग एरिया के अंदर, पॉली हाउस के अंदर रखेंगे। तो ये डार्क आउट पीरियड मतलब क्या आपको इसको रोशनी से अलग रखना पड़ता है उगाने के लिए, ऐसा कुछ रहता है? जी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, बिल्कुल सही आपने बात करी है इसको। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है ये बीज लेते हैं, इसको हम पहले भिगो देते हैं। हर एक बीज के भिगोने का एक अलग टाइम है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करें, सनफ्लावर जो होता है वो 12 घंटे के लिए भिगोया जाता है। बिल्कुल। मूली जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए भिगोई जाती है। और कुछ हमारे पास ऐसे बीज हैं जिसको कि रेड एमरैंथ जैसे हो गया, जिसको हम लाल पालक बोलते हैं। बिल्कुल। तो उनको हम भिगोते ही नहीं है। तो हर बीज का थोड़ा सा अलग अलग अपना एक सोकिंग पीरियड है। जी, अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक सोकिंग पीरियड है। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस को करने के बाद फिर हम जो है ये वाली ट्रेस तैयार करते हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम इसके अंदर कोई सॉइल का यूज नहीं करते। अच्छा। इसके अंदर मिट्टी का कोई उपयोग नहीं होता। ओके। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो इसके अंदर हम मिट्टी के बजाय हम यूज करते हैं कोकोपीट। जैसे कि आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये ऊपर जो दिख रही है ये कोकोपीट है। जी। अच्छा, ये कोकोपीट है। ये क्या चीज होती है सर? ये कोकोपीट होती है जैसे नारियल की जो हस्क होती है, जो नारियल का शेल होता है, खोल ऊपर के हम मानते हैं, वो जो खोल हम यूजुअली हटा देते हैं। करेक्ट। तो वो चीज है। करेक्ट। हाँ जी। तो ये उसको जो है लेके आया जाता है,
और उसको जो है पीस के जी ये वाली ब्रिक्स बनती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सॉयल है, सॉयल की जगह पे ज़्यादा न्यूट्रिशियस एक तरह से कोकोपीट हो गई, तो सॉयल की जगह आपने कोकोपीट का उपयोग किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ एक सबस्ट्रेट यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे माइक्रोग्रीन्स हैं कुदरत ने सीड्स के अंदर इतना न्यूट्रिएंट दिया है वो अपने आप उग सकता है कि वो जब तक हम इसको उगाते हैं 7 से 8 दिन तक वो अपने ही सीड के अंदर का न्यूट्रिएंट यूज करता है। तो घर में भी जब हम स्प्राउट करते हैं तो हमको भी उसको थैली में डाल देते हैं, उसमें भी निकल आते हैं वो। बिल्कुल। तो वहाँ हम मिट्टी का उपयोग तो करते ही नहीं। बिल्कुल। तो आप बेसिकली उस टेक्नोलॉजी का यूज करें, एक तरह से ये बेसिक सिस्टम है। जी, बेसिक सिस्टम यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको जो है हम भिगो के यहाँ पे, जैसे आप नीचे देख सकते हैं जी, यहाँ पे भिगोने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये भिगोने के बाद कोकोपीट है ये पूरी। ये कोकोपीट है ये आप सब देख सकते हैं, ये कोकोपीट है हाथ में लेकर। और जैसे भाई साहब बता रहे हैं, हम मिट्टी के अंदर हाथ मारते हैं पहली बार मैं कोकोपीट जो है वो आप सबको दिखा पा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसके अंदर आपको एक गंदगी का एहसास नहीं होगा, बहुत आसानी से आप जो है इसको हटा सकते हैं। बहुत सुंदर। और इसके अंदर जो है सीड्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। बहुत अच्छा। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में डालते हैं तो वो बड़े होके बहुत अच्छा काम करते हैं, राइट? इसमें इनको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। तो इनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है कि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी वैरायटी फिलहाल मैं उगा रहा हूँ। जी जी जी, प्लीज इधर आके एक बार दिखाएं अच्छे से। तो जैसे कि मैं आपको मूली ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मूली देखी थी हमने, रेडिश मूली हम आपको दिखा चुके हैं। जी जी जी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम व्हीट ग्रास की बात करते हैं। जी, ये सारी ट्रेस जो है व्हीट ग्रास की लगी हुई है। ये जितनी ट्रेस हैं, ये जितनी ट्रेस है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर खोल कर दिखाता तो हूँ। ये देखिए व्हीट ग्रास का बीज जब वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है तो वो किस तरीके से, और फिर मेरे ख्याल से ये ऊपर होने के बाद ऐसा हो जाता है शायद। जी जी जी। तो ये ऊपर अब आप देख रहे हैं ग्रो कर रही। सर इस स्टेज से इस स्टेज पे आने में यही 2 स्टेज है, बीच की भी कोई स्टेज है? नहीं, बीच की इसकी 2-3 स्टेजेस और है, और रहती है। ये अभी दूसरी स्टेज है, इसको अभी 2 से 3 दिन हो गए हैं। ओके ओके, ठीक जो है। नीचे वाली है, ठीक आप है। दोबारा से इस ट्रे के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे रूट्स नजर आएंगी, आपको इसकी जो है जड़ें नजर आएंगी। जी 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 जी, ये जो जड़ें हैं ये ऊपर वाले की जड़ें हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, जो ऊपर थी ट्रे उसकी जड़ नीचे निकल रही है। जी। तो ये आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन का बेसिकली पीरियड हो गया जब रूट नीचे निकलने लग जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और ये जो ऊपर सर आप देख रहे हैं, क्या ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है ये सब कुछ? जी, ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हार्वेस्टिंग के लिए तो इनको कितना दिन, 9 से मतलब 8 से 9 दिन में, 10 दिन में आप निकाल लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड टाइम कब मानते हैं जिसके बाद हार्वेस्टिंग करने का हम कहते हैं कि फायदा इतना नहीं होगा? मैं इसको मानता हूँ 9 दिन। 9 दिन से बाद में नहीं फायदा नहीं बनना चाहिए। तो हम 8वें या 9वें दिन आप कह रहे हैं कि इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। जी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मतलब आप हार्वेस्ट तो कर सकते हैं 10वें दिन भी जी, लेकिन 9वें दिन जो होता है इसका ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट लेवल जो होता है, लेवल जो है वो बेस्ट आपको मिलेगा। 9वें दिन आपको सबसे बेस्ट मिलता है। तो ये व्हीट ग्रास दिखाया इन्होंने। देखिए व्हीट ग्रास का इतना प्रचार पिछले 5 साल से वाक्षी मोरिंगा और व्हीट ग्रास आपको खिला रही है, पिला रही है। अभी तक हमने आपको पाउडर्स के फॉर्म में पिलाया था, लेकिन आज जीत जी के जो ये संघर्ष है इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाउडर पे भी क्यों जाएं। अगर हम फ्रेश अपने सामने कोई 8 दिन पहले की फसल को तोड़कर और इसको जो है हार्वेस्ट करके अपने घर में फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, तो हम पाउडर्स पे भी जाने के से बच जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम जी के साथ लाना चाह रहे हैं। जी हाँ जी। अब इसकी एक अगली स्टेज है, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रो हो गई है तो हम इसको पानी देने के लिए जो है इसके लिए नीचे एक दूसरी ट्रे रखते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है जी। और ये हम इसको रखेंगे अपने पॉली हाउस के अंदर, अपने ग्रोइंग एरिया के अंदर जी, जहाँ पे इसके ऊपर कोई भी पेस्ट, कोई भी कीट इसके ऊपर अटैक ना कर सके। हाँ, और इसके ऊपर हम बिल्कुल कोई केमिकल नहीं छिड़कते, कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़कते, कुछ भी नहीं छिड़कते। ये अपने आप नेचुरल बहुत तेजी से होने वाला सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है। तो दोबारा से एक बार अच्छे से देखिए, ये वो इनिशियल स्टेज है जिसमें आपने कहा 4 से 5 दिन, 6 दिन हम रखते हैं, मैक्सिमम 9 दिन रखते हैं। उसके बाद में आप इसको पॉली हाउस में, जैसे एक छोटा सा पौधा जो है बिल्कुल हमारे घर में ग्रो होता है और उसके बाद में उसको अच्छे वृक्ष में उगाने के लिए हम नर्सरी वगैरह में लगाते हैं, वैसे आपने एक पॉली हाउस अपनी छत पे लगाया हुआ है। आइए इनके साथ चलते हैं, उस पॉली हाउस को देखते हैं और समझते हैं कि इससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो इन्होंने बनाया वो क्या चीज़ है। जी जी, बहुत सुंदर। आइए। तो देखिए वरुण जी, ये है हमारा पॉली हाउस। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास जो है यहाँ पे नेट लगी हुई है। ऊपर जो है हमने बारिश से बचने के लिए और सूरज की किरणें कितनी अंदर आनी चाहिए उसकी इंटेंसिटी को नापते हुए ये वाली जो है 200 मैक्रोन्स की हमने ये शीट लगाई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार जरा अच्छे से दिखाएं पॉली हाउस के अंदर किस तरीके से जो है यहाँ से इन्होंने, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और ये जो है आपने जैसे बताया कि ये 9-10 दिन के बाद में इस तरह की ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त हो जाती है। यहाँ पे ट्रेज के अंदर आप ये पॉली हाउस के अंदर, जैसे हमने अभी बताया, बीज जो है वो बीज से आपने 2-3 दिन ग्रो करा, उसके बाद में आप यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद में देखिए कितनी बढ़िया क्रॉप है जो यहाँ पर आपके सामने हर तरह की क्रॉप दिख रही है। तो बहुत सुंदर। तो जी जीत जी, हाँ जी,
तो वरुण जी, मैं आपको बस थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ जी, आपने हाँ जी। नीचे कुछ बोल दिया था। जी, 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 जी। वो 8 से 9 दिन के बाद नहीं, हाँ जी, जब वो बीज थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है तो उसके 2 से 3 दिन के बाद हम इसको यहाँ पे हम लाके यहाँ रख शिफ्ट देते कर हैं, देते यहाँ हैं। शिफ्ट कर तो देते हैं। व्हीट ग्रास मेरे ख्याल से जो 8-9 दिन है वो वहीं हो जाता है, उसको यहाँ लाने की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो नीचे एक हमने रखा था कि ऊपर जगह खत्म हो गई थी, अच्छा, हमारे अच्छा, पास अच्छा। स्टैंड नहीं था, नहीं तो वो भी ग्रो 2-3 दिन के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जी जी, वो अच्छा। क्या था, जो नीचे पड़ा था वो यहाँ पे ग्रो हो गया था, फिर फिर नीचे रख हमने दिया नीचे था। रखा। तो इस चीज को हमें समझना है, जो जी कहना चाह रहे हैं कि नीचे जो ट्रे वाला मामला है वहां पे 2-3 दिन के लिए, चाहे व्हीट ग्रास हो चाहे कुछ हो, वो कुछ भी रहेगा। हो। उसके बाद में उसकी जो 7-8 दिन की 10 दिन की ग्रोथ जो रहेगी वो पॉली हाउस में ही होगी। बिल्कुल, तो correct। ये एक मेजर चीज है। जी। तो जी मैं निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा करके ये जरा बताना शुरू करें कि अब पॉली हाउस के बारे में और क्या है और ये क्या चीजें हैं, इसको आप अलग अलग क्रॉप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी वरुण जी, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया था, हमने पॉली हाउस लगाया ही क्यों, जरूरत क्या पड़ी इसकी लगाने की। जी जी। सर देखिए, यहाँ पे हम ऊपर हैं, यहाँ पे कीट आती है, कोई मच्छर आते हैं, मक्खी आती है, वो हमारे क्रॉप्स को अटैक करती हैं। फिर हम जो हमारे ओपन फार्म्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ओपन फार्म्स के अंदर बेसिकली पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैं खेतों के अंदर 4 महीने फार्मर्स के साथ बिता के आया हूँ, चैतड़ा नाम की जगह पे, हिमाचल प्रदेश के नीचे। तो वहाँ पे मैं जो था, फार्मर्स के साथ मैंने थोड़ी सी बातचीत करी कि वो कैसे ग्रो करते हैं। तो मुझे ये फार्मर्स के बारे में जान के थोड़ा सा मैं सरप्राइज्ड हुआ कि बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन उनकी नॉलेज बहुत ही कम है। अपग्रेडेशन जो है वो नहीं हो पा रही है, वो थोड़ी होनी चाहिए और मन की इच्छा भी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि बस हम दाना डाल दें और उसके बाद हम अगर कोई कीट कोई चीज आ रही है उसके बाद हम दबा के पेस्टिसाइड मारे डाल दें और उससे हो जाए काम, बस ये चीज़ है। ये हमने दोस्तों देखो कंसर्न था जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे हम लोगों के जो दादा परदादा थे वो कितनी मेहनत करते थे, लेकिन आज हमारे लाइफस्टाइल के अंदर एक थोड़ा सा आलस आ गया है। इसी तरह जो हमारे किसान भाई हैं उनके भी दादा परदादा पहले हल कितना जोतते थे, कितना वो मेहनत करते थे, लेकिन आज एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया, हमने समाज ऐसा क्रिएट कर दिया, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल खराब हुआ है, ऐसे किसान की भी सोच ये हो गई है कि केवल बीज लगाकर हम यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालकर फसल आ जाए। और उसको जी कहना चाह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम या तो ज्ञान के अंदर वर्धन कर लें या मेहनत में वर्धन कर लें, इन 2-3 चीज़ों के अंदर अगर वर्धन कर लें तो शायद हम अपने बच्चों को, समाज को यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें आप जितनी देख रहे हैं यहाँ पे, इनके अंदर किसी तरह का कोई यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, मेहनत थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ज्ञान आप कह रहे हैं कि जो टेक्निकल नॉलेज अगर हम ले लें तो ये सारी चीज़ें जो है करनी आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, ये हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। तो आइए मैं आपको यहाँ से शुरुआत करते हैं, व्हीट ग्रास से शुरुआत करते हैं। ये हमारी व्हीट ग्रास आज 7th डे पे है। बहुत बढ़िया। ये दोस्तों 7th डे की बता रहे हैं, और जैसे नीचे जो था अपने 8-9 दिन की बताया था हल की, अब ये 7th डे के ऊपर है, और ये मेरे ख्याल से अब 2 दिन के बाद में आपकी हार्वेस्टिंग के लिए बहुत बेहतर। 7 से लेके 9 डे आज भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। 7 से 9 दिन में बढ़िया हो जाएगी। आज भी, कल भी और परसों भी हम इसको जो है हम कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत। अब सर ये जो इसके जो बीज आ रहे हैं, इसके अंदर ना बीजों की भी बहुत वैरायटी होती है। जी जी। जैसे कि एक होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ जाते हैं, जीएमओ सीड्स बोलते हैं उनको। जी जी जी। तो ये वाले जो सीड्स हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सीड्स है, जो कि मैं अपने ही खेतों से, पंजाब के अंदर से जो उनसे वहां से निकलते हैं वो ऑर्गेनिक सीधे यहाँ मंगवा लेता हूँ। तो मतलब आप जीएमओ सीड्स को किसी भी क्रॉप में यूज नहीं करते हैं, इसका विशेष आपने ध्यान रखा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, व्हीट ग्रास के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इस तरफ से, आप इस तरफ आके बता दें। अच्छा, ये जो है ये हमारी है, जो आपने अपने घरों के अंदर स्प्राउट्स खाए होंगे, ग्रीन कलर के स्प्राउट्स आपने बहुत खाए होंगे। जी जी। लेकिन आपने कभी स्प्राउट्स के बाद ये वाला पौधा बनते हुए कभी नहीं देखा होगा। जी जी जी। ये तो किस चीज से बना है ये स्प्राउट्स का? ये मूंग की दाल है सर। अच्छा, ये मूंग की दाल है, जो मूंग की दाल के हमने इतनी बार खाई हुई है। स्प्राउट्स हम 2 दिन करते हैं और खाते हैं, देखिए कितना सुंदर है उसका पत्ता। कल को क्या इसमें दाल भी आने लग जाएगी क्या दोबारा? बिल्कुल सर, अगर हम इसको, ये बिल्कुल इसकी इनिशियल स्टेज है, जैसे आप कह सकते हैं कि ये 8 से 9 दिन की है ये। जी जी। और यहाँ भी आज इसको हम हार्वेस्ट कर देंगे। बहुत सुंदर, ठीक है। अब ये देखिए दाल का पौधा आज तक हम देख नहीं पाए थे, तो जीत जी ने आपको दिखाया है कि मूंग की दाल में से देखिए कितनी सुंदर पत्तियां आती हैं और कितना न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक तरीके से अपने साथ लेकर चलेंगी। हाँ जी। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, तो आप ये ऊपर देखेंगे, ये जो आपको बहुत ही अच्छे पौधे नजर आ रहे हैं, ये मूली के पौधे हैं। अच्छा, ये मूली जो आपने नीचे दिखाई थी वो छोटी थी, और ये हमारे 7-8 दिन के बाद हमें आप कह रहे हैं इस तरह का हो जाता है। बस ये बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट है। बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट। और मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज एक बार इसको टेस्ट करके बताएं कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। दुनिया कहती है कि बाहर जाइए, और आप तो पंजाब से ही हैं, आप तो खुद कहते हैं कि मुर्गा खाइए, और देखिए घास फूस जो है जी खुद भी खा रहे हैं और हमें भी खिला रहे हैं। पंजाब ने पूरे देश को कहा ये क्या घास फूस खाकर तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। देखिए पंजाब भी ऑर्गेनिक जो है वो घास फूस पे आ ही गया। आप बटर चिकन के ऊपर रख के खाइए।
तो बटर चिकन का स्वाद, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब इसे खा रहा हूँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बात, मूली का टेस्ट आ रहा है। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि जो मूली है जिसको हम रेडिश को खाते हैं, स्प्राउट में 7 दिन के अंदर मूली का टेस्ट कैसे आ गया और ऑर्गेनिक तरीके से होगी। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से आश्वस्त हूँ कि न्यूट्रिशन भी बहुत ज़बरदस्त होगा, ताकत बहुत ज़बरदस्त होगी। बीज के स्प्राउट में हमेशा बोला जाता है कि जो स्प्राउट में है उसमें दाल से ज़्यादा ताकत होती है, तो इनमें भी ऑटोमेटिक ताकत ज़्यादा आएगी। बहुत सुंदर जी सर, मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक टेक्निकल बात भी बता देना चाहता हूँ। ये माइक्रो ग्रीन्स जो है इसके मैं अंदर थोड़ी सी और लूंगा, अरे जितनी मर्जी लीजिए, बस थोड़ी स्वाद आ गया इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा ये इसको ऐसे नीचे से यहाँ से ये तो कोकोपीट ही है। हाँ तो खा लेंगे इसे? नहीं नहीं कोकोपीट नहीं खाना। नहीं खाना, अलाउड नहीं है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बताना चाहूँगा हम्म। कि ये जो माइक्रो ग्रीन्स होते हैं सर, जैसे आपने 100 ग्राम मूली खाई, हाँ जी, ठीक है, तो बिल्कुल। उसके अंदर जितने आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, हम्म, इसके आप सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम मूली खाइए अच्छा जी। और उसका न्यूट्रिएंट लेवल आपको 100 ग्राम का मिलेगा। ये स्टडी है जो कहती है कि 100 ग्राम और 5 ग्राम दोनों में इक्वल हो जाएगा, इतना बिल्कुल। ताकतवर है ये 40 गुना इसके अंदर होती है, ज्यादा न्यूट्रिशन है नॉर्मल मूली के मुकाबले। 40% नहीं, 40 गुना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कितनी ताकतवर चीज़ों के पास में आज जो है इन सारी चीज़ों के हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये सारी, ये ऊपर भी रेडिश आप दिखा रहे हैं, नीचे भी है, ये पूरी मूली का और मूंग की दाल के जो पत्ते हैं वो सब आपने हमें दिखाए हैं जी, जो बेहतरीन है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। जी 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 जी। अभी फिलहाल ये इनिशियल स्टेज ही है और धीरे धीरे करके हम जो है थोड़ा सा और ऐड करते रहेंगे अपने SKUs में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सर आप जरा गेस कीजिए क्या हो सकता है ये। भाई साहब सारी पत्तियां ही हैं और जड़ों को देख के तो पता लगाना अपने आप में नामुमकिन है जी। ये तो आप ही बताएंगे, इसे तो गैस करना बड़ा मुश्किल है। ये ब्रोकली है। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये सर ब्रोकली है और इसके अंदर भी 40 टाइम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा, जैसे नॉर्मल ब्रोकली के अंदर के मुकाबले बहुत सुंदर। जिम के लोग बहुत खाते हैं ब्रोकली, प्रोटीन्स के अंदर वो खाने के लिए। बिल्कुल। तो अगर ये 5 से 10 ग्राम आप खा लेंगे ब्रोकली, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू जो आपको मिलेगी कम से कम 100 से 150 ग्राम की मिलेगी। और ये भी क्रॉप आप भी 2-3 दिन अभी फ्रेश ही आई है यहाँ पॉली हाउस में शायद। ये सर हाँ जी, इसको मतलब 3 दिन यहाँ पे हुए, 3 दिन, तीसरा दिन है इसका। तो अभी थोड़ा 3-4 दिन के बाद में अच्छी, जैसे आपने मूली दिखाई है वैसे पूरा बिल्कुल वैसे जैसे नीचे आप वो मूली देखिए देख रहे सामने हैं। आगे कितने बढ़िया। 7-8 दिन के बाद तो खाने के अंदर आप कह रहे हैं कि टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और चीज़ों में डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। जी, तो जी, ये जी। बहुत बेहतरीन माइक्रो ग्रीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जी बता रहे हैं, पूर्णतः ऑर्गेनिक तरीके से। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको उगाया गया। और मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये कि टेस्ट उसका सब्जी जैसा या सैलेड जैसा इतना बेहतरीन डेवलप कैसे हो गया 7-8 दिन में। वो खुद क्रॉप बता रही है वो किस चीज़ की क्रॉप है। सर यही परमात्मा की खेल है, यही नेचर की गेम है। बिल्कुल, कि अगर आप मूली खा रहे हैं आपको मूली का टेस्ट आएगा। आप ये थोड़ा ब्रोकली खा के देखिए, अभी आ गया होगा इसमें टेस्ट तो जरूर आएगा। मुश्किल से 3-4 दिन ही हुए हैं। सर अच्छा, हमने तो तो ब्रोकली भी कभी नहीं खाई, हम ब्रोकली को बाहर का मानते थे तो हम तो पत्ता गोभी से ही काम चलाते, फूल गोभी से। लेकिन अब जी बता रहे हैं तो चलिए ब्रोकली को भी टेस्ट कर लें। थोड़ी सी और लीजिए इसको। बहुत बढ़िया। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, मैं नहीं जानता कि अगर इसकी सब्जी बना ली जाए तो मुझे लगता है कि हमें शायद असली सब्जी की ज़रूरत ना पड़े। मैंने मूली अभी चखी है और अब मैं ये जो ब्रोकली कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी गोभी को मैं खा रहा हूँ। अब ये आलू के साथ में मेरे को बनाकर खानी कैसे है, ये मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ा जो है ये चैलेंज रहेगा। लेकिन ये 4 बिल्कुल बेहतरीन जो 4 बताई, 4 पत्तियाँ जब मैं खा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हरी सब्जी में, जैसे मैं पालक गोभी ये चीज़ें जो खा रहा हूँ। और मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा कि इतने से 4 रूट जो है मेरे मुंह के अंदर वो सब्जी वाला टेस्ट लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये सही बताया जी ने। परमात्मा का खेल देखिए, 4 दिन के अंदर अंदर जो है जो एक बच्चा है वो एक तरह से ये बता रहा है कि भाई साहब मैं कौन सी जनरेशन का हूँ, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा कौन है। बहुत बिल्कुल सही बात कही और मैं जब आपने मुझसे पूछा था ये क्रॉप किसकी है, हाँ। तो मैंने कहा था इतनी छोटी है इसको तो मैं टेस्ट करके भी नहीं बता सकता किसकी है, लेकिन ये चीज़ है इसको टेस्ट करके ये जरूर पता चल रहा है कि कौन सी सब्जी की है। बहुत सुंदर सा। जी जी, बहुत वरुण जी थोड़ा सा आपको मैं और करेक्ट करना चाहूँगा। जी जी जी। इसका जो हमें एक्चुअली हमारा जो पर्पस है, इसको लेने का पर्पस है क्या, माइक्रो ग्रीन्स जरूरी क्यों है हमारी डाइट के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल, बेसिकली सर हमें जो है इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो 80 से 90% जो लेडीज होती है, जो हमारी मॉम की एज की है, 50 से अबव है, उनको कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, सबकी डेफिशिएंसी मिनरल्स की है। बिल्कुल होएगी उनको। किसी के गर्दन में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। सब्जियों में ताकत नहीं है तो मिलेगी कहाँ से, खाने से ताकत नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, ये बात है। तो अब इसको हम जो लेते हैं, स्पेशली जब हम व्हीट ग्रास का हम सेवन करते हैं, तो व्हीट ग्रास के अंदर कैल्शियम, विटामिन A, B, C, D, E, K, जी जी जी, और उसके साथ साथ क्लोरोफिल, एंटीऑक्सीडेंट, पता नहीं क्या दुनिया भर का
कुदरत ने इसके अंदर भंडार डाल रखा है। सही बात है। तो इसको रेगुलर सेवन करने से लगभग 2 महीने आप इसको रेगुलर अगर 1 ग्लास जूस भी रोज का पीते हैं, बेहतरीन चीज है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको खुद लगेगा कि कोई चीज आई है, आप चाहे रिपोर्ट के अंदर भी आप देखेंगे, आपको रिपोर्ट के अंदर आपको वो डिफरेंस नजर आ जाएगा, डिफरेंस दिखेगा। देखिए जी ने जो बात कही, ये आप वाक्षी के चैनल को 5 साल से फॉलो कर रहे हैं। हम नॉर्मली ये रिपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि किसी ने कैल्शियम आयरन वगैरह ये है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर मेरे को जीत जी ने जो ये चीज़ निकाल कर और अभी मुझे चखाई है, मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन करूँगा, जीवन में धरती पर अगर आए हैं तो चाहे आप इसकी 4 पत्तियाँ जैसे मैंने खाई है, लेकिन एक बार खाइएगा ज़रूर, क्योंकि बच्चों को ये खिलाना और दिखाना ज़रूरी है। हमें लगता है पालक वही है जो हमें रेडी पर मिलता है, और पालक अगर हम 3 दिन का उसको खिला दें बच्चे को, तो बेटा देखिए बीज से निकला हुआ ये पालक क्या है, ये उसको जीवन में आने में हक है, अधिकार है उसका, जो सौभाग्य हमें मिला है वो उस तक भी जाए। बिल्कुल। और दिल्ली एनसीआर में क्या, हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे इंडिया में, लेकिन अभी थोड़ा सा सुविधा नहीं है, वो उसके ऊपर चैलेंज आएगा। दिल्ली एनसीआर में जो मेरे बंधु हैं, मेरा आपसे निवेदन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तुरंत आप इसमें से कम एक चीज़ तो मंगवा कर एक बार जीवन में इसका आनंद ज़रूर लेकर देखें, तो बहुत बेहतरीन चीज़ मुझे लगता है ये होने वाली है। जी सर, जी। तो ये आपने सर पूरे पॉली हाउस के बारे में बताया, आपने ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सर ये कॉन्सेप्ट को चलाया हुआ है, ये पूरा बताया। पॉली हाउस का दोस्तों आप लोग जान के देखिए कितना मेहनत है, ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह से हम कह सकते हैं। अपनी छत के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल हमारे घरों के अंदर छत रहती है, उसके ऊपर आप पॉली हाउस का ये क्रिएशन करना, इंसेक्ट पेस्ट से बचाना और इस तरह से करना कि सनलाइट कितनी आए, हवा कितनी आए, उस सारी चीज़ों को मॉडरेट करना, इन सब चीज़ों में टेक्निकल नॉलेज लगती है। और इस बात को आप समझ सकते हैं सर, इसके अंदर जो है आपको कितना समय लगा इसका ज्ञान पूरा प्राप्त करने में, और जो ये टेक्नोलॉजी है या किस तरह हम इसे ग्रो कर सकते हैं, क्या इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह आपने ली या कैसे रहा इसका सर सफ़र शुरू हुआ मेरे गार्डनिंग की हॉबी से। ओके। मैं पिछले 7-8 साल से गार्डनिंग कर रहा था जी, और कोरोना के टाइम के अंदर जब मुझे पता चला कि हाइड्रोपोनिक्स नाम की एक चीज़ है, जी, जब हम सब लोग घर पे बैठे हुए थे, बंद थे, तो हमें पता लगा कि हाँ, इजराइल की एक टेक्नोलॉजी है जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। बहुत सुंदर। और वहाँ से जो है हम अपने ही घरों के अंदर ऐसी सब्जियां ग्रो करके उगा सकते हैं और खुद खा सकते हैं। बहुत सुंदर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गया और उसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। जी 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 जी। पढ़ने के बाद सर मेरे को बहुत सारे मतलब कुछ लोग ऐसे मिले जो इंडिया के अंदर इसके बारे में जानते थे और जो अभी अपने स्टेज के ऊपर ही थे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 6 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था हाइड्रोपोनिक, बहुत कम लोग थे जो काम करते थे, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल जी। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 लोगों को कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद जो है उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। हालांकि उनकी ट्रेनिंग भी अधूरी थी क्योंकि वो सब एक्सपेरिमेंटल उसके अंदर चल रहा था, कर रहे थे, सब हिट एंड ट्राई कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये मैंने 4-5 जगह से सर पूरे इंडिया के अंदर घूम के, हिमाचल मैं गया था, हिमाचल प्रदेश गया था, और उसके बाद फिर मैं हरियाणा से भी मैंने ट्रेनिंग ली, मोहाली से ट्रेनिंग ली, और ऑनलाइन मैंने सर इवन न्यूयॉर्क के लोगों से भी बात करी। न्यूयॉर्क के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, माइक्रो ग्रीन्स का, कनाडा का, तो वहाँ भी मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग मेरे जर्मनी के अंदर दोस्त है, वहाँ से उनसे बात करी। इसके संदर्भ में बन गए और अच्छे दोस्त बन गए। तो पूरा एक ऐसा पूरी नॉलेज को यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके और उसके बाद एक हिट एंड ट्राई किया, तो ये परमात्मा की कृपा से ये चीज़ हो गई। दोस्तों एक चीज़ जो जीत जी ने हमें संदेश के रूप में बताई है वो ये, हम सोचते हैं घर में बैठे हैं, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड दूसरे हमें खिला रहे हैं, बच्चों को हम जहर खिला रहे हैं, हम क्या करें, दुनिया खा रही है। हमारे समाज में कुछ लोग हैं ना जो बच पा रहे हैं, किसी तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीत जी के पास में कोई बहुत बड़ा एम्पायर है, कोई बहुत बड़े अपने बिजनेसेस हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि मैं कुछ कम से कम अलग करने की कोशिश करूं। चाहे हमने आपको वीडियो रीना जी की दिखाई हो, चाहे आज हम आपको जीत जी की दिखा रहे हैं। रीना जी टेरेस गार्डनिंग कर रही हैं और इन्होंने हाइड्रोपोनिक सिस्टम से गार्डनिंग का इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया। हमें ये समझना है कि हमें कुछ भी करके थोड़ा बहुत कार्य अपने घर पे शुरू करना है। अगर हम ऑर्गेनिक सब्जियों को सोचेंगे, दिल्ली एनसीआर से पूरे देश के अंदर पहुंच जाए, ये मुश्किल है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को हम अच्छा खिला पा रहे हैं थोड़ा बहुत, अपने घरों के अंदर अगर हमने ये उगाना शुरू कर लिया तो हम ज़बरदस्त चीज़ों को करना शुरू कर देंगे। जो अभी उगा रहे हैं उनके साथ संपर्क करें, उनसे लेना शुरू करें। मैं ये कहता हूँ आप लोग भी अगर अपने घर पे उगा पाते हैं, 4 सब्जियाँ जीत जी को दीजिए, जीत जी से 4 सब्जियाँ आप लीजिए। ये एनवायरनमेंट अगर हमने क्रिएट कर लिया तो अपने बच्चों को शुद्ध ऑर्गेनिक, चाहे माइक्रो ग्रीन्स हों, चाहे ऑर्गेनिक सैलेड्स हों, सब्जियाँ हो, ये सब कुछ हम बेहतरीन तरीके से खिला पाएंगे। पीछे सर आपने ये जो हाइड्रोपोनिक्स का नाम लिया, मेरे ख्याल से ये पूरा आपने सेटअप उसके लिए सोचा हुआ है, हाइड्रोपोनिक्स का क्रिएट करने के लिए। क्या चीज़ है ये, अभी ऑपरेटिव नहीं किया या क्या कॉन्सेप्ट है ये पूरा? सर ये ऑपरेट करके इसके अंदर मैं कम से कम
नाना करते हुए भी 30-40 किलो मैं लेटस इसके अंदर उगा चुका हूँ। ओके, और ये वाला जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। जी जी जी। और उसके बाद मुझे लगा कि माइक्रो ग्रीन्स जो है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ये सिर्फ एक 30-40 मीटर स्क्वायर की जगह है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे लोगों को मैं ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा और अपने परिवार के लिए भी ज़्यादा नहीं उगा पाऊंगा। सही बात, लेकिन ये सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेसफुल, इसको टेस्ट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। तो दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम और माइक्रो ग्रीन सिस्टम जो अभी जी बता रहे हैं, वाक्षी का पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि माइक्रो ग्रीन के इस कॉन्सेप्ट को आपके यहाँ तक जीत जी के माध्यम से पहुंचाया जाए, आपके घरों तक पहुंचाया जाए। जो अभी इस वक्त अमृत हमने चखा है वो आपके परिवार के सभी सदस्य चखें, और ईश्वर का आशीर्वाद कल को रहा तो ये जो पीछे आपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम देखा है, क्योंकि इसमें मेरे क्या बड़े पत्ते आते हैं सर, इसके अंदर मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप अपनी इसके अंदर एडिट कीजिएगा। हाँ जी, इतना बड़ा पत्ता आता है सर, बहुत सुंदर। और ये रोमेन लेटस जो कि सिर्फ कनाडा और यूएसए के अंदर लोग ज्यादा खाते हैं, इंडिया के अंदर कम खाते हैं। जी जी। मैंने यहाँ पे आइसबर्ग, रोमेन लेटस जी, और इसके साथ साथ बेबी स्पिनच बहुत बढ़िया सक्सेसफुली ग्रो किया था। ये जो आपको यहाँ पे अभी खाली टावर नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये टावर नजर ही नहीं आता था, पूरी पत्तियां ही पत्तियां थी यहाँ पे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम जी से निवेदन करेंगे सर, थोड़ा सा हम पाश्चात्य संस्कृति से पीछे रहते हैं, आप अपने पंजाब से ऑर्गेनिक चीजें लाओ, हम आपको ऑर्गेनिक बीज देंगे। हमारा पूरा इसमें आपको समर्थन है, आप पालक उगाओ, साग उगाओ, इसमें देसी और देसी साग और पालक हम सभी पूरे दिल्ली एनसीआर तक पहुंचाएंगे। तो ये बेबी स्पिनच वगैरह हमने कभी ट्राई नहीं करे, हालांकि आप उगाओगे तो हम उसको भी बिल्कुल करेंगे, लेकिन देसी बीजों को हम इसमें उगाकर पूरे दिल्ली एनसीआर तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, जिसमें हमें लगता है आपका पूरा सहयोग मिलेगा। और हम चाहेंगे, आपने भाई साहब ने हमें स्पेशल बुलाया था, कहा था आप सुबह नाश्ता नहीं करके आएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ फ्रेश व्हीट ग्रास का जूस पिलाऊंगा। आइए उस तरफ चलते हैं, ब्लेंडिंग करेंगे, वही मेन काम है, और तो कोई अभी नहीं। तो अब हम ब्लेंडिंग करके आपके सामने व्हीट ग्रास का ये मस्त माइक्रो ग्रीन का जूस पियेंगे। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, और ये अमृत जब शरीर में जाएगा तो फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि शरीर के अंदर मैंने कितना खून नया बनाया है। आइए। तो दोस्तों अब हम जीत भैया के साथ बैठे हैं। अब हमारा मेन मकसद है, जितना हमने आपको कॉन्सेप्ट पूरा दिखाया, इसको हम अपने सभी बेनिफिशियरीज को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, किस डोज में कितने ग्राम, किस तरीके से हर रोज़ हम उपयोग कर लें कि हमारे शरीर के अंदर सारे विटामिन मिनरल्स पूरे हो जाएं, और धरती की ये सबसे ताकतवर जिन्हें सुपर फूड्स बोला जाता है, वो फ्रेश ग्रीन माइक्रो ग्रीन्स जो है वो हमारे बच्चों तक पहुँचने शुरू हो जाए। इसके ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझदारी के साथ बनाया गया। अगर इस चीज़ का सेवन मैं तो कल से करना शुरू कर ही रहा हूँ, अगर आप सब भी घर में करने लग जाएं तो मुझे लगता है आनंददायक होगा, और शरीर को हम इतना न्यूट्रिशन दे देंगे कि मुझे नहीं लगता कोई रोग हमारे शरीर में एंटर कर पाएगा। कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। ये देखिए, ये है आपके सामने, ये है कुल मिलाकर 150 ग्राम माइक्रो ग्रीन। तो हम इस तरह का बॉक्स जो है वो आपको भिजवाएंगे। अब ये 150 ग्राम जो माइक्रो ग्रीन है, इसकी खासियत क्या है, इसकी जब हार्वेस्टिंग करेंगे जीत जी, उसके बाद में इसकी लाइफ 10 से 12 दिन है सर, कितनी लाइफ होगी? इसकी शेल्फ लाइफ आपकी रहेगी आराम से, अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 9 से 10 दिन तक कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आप समझिए होगा क्या, हार्वेस्टिंग करके जीत जी जो है वो वाक्षी ऑर्गेनिक स्टोर पर इसको उसी दिन, जिस दिन हम उठाएंगे उसी दिन इनसे संपर्क होगा, उस दिन हार्वेस्टिंग करेंगे फ्रेश, ये हमें ये पैक करके देंगे। ये वाक्षी ऑर्गेनिक स्टोर में आके वाक्षी ऑर्गेनिक के फ्रिज में आ गई। अब इसकी लाइफ कितनी बैठेगी? 10 दिन की। हम आपके ऑर्डर के ऊपर जिस दिन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पर ये पहुंचा देंगे। तो आपके घर में लाइफ इसकी कम से कम 8 दिन की बनी। इस जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको 150 ग्राम इधर से आए और दिखाए हमारे बेनिफिशियरीज को, ये देखिए दोस्तों 150 ग्राम 157 ग्राम दिख रहा है, लेकिन 150 ग्राम जो है ये माइक्रो ग्रीन्स आपको पूरी दी जाएगी। इसमें 157 ग्राम आपको दिख रहा है, ये 150 ग्राम होगी। अब इसमें समझिए 150 ग्राम का कॉन्सेप्ट हम आपके लिए क्यों लेकर आए हैं। 150 ग्राम के कॉन्सेप्ट का मतलब है इसमें 100 ग्राम आपको व्हीट ग्रास दिया जाएगा, 25 ग्राम जो है आपको कोई भी एक सैलेड टाइप चीज़ जैसे मूली हो गई, और कौन कौन सी सैलेड है हमारे पास? हमारे पास मूली है, गाजर है, सनफ्लावर है, बेसिल है, ये सब हमारा सेक्शन वो 25 ग्राम में आएगा। तो 100 ग्राम आपका क्या हुआ? व्हीट ग्रास। 25 ग्राम आपका क्या हुआ? ये आपने जो सैलेड्स बताए। और 25 ग्राम आपकी दूसरी जो न्यूट्रिशन जैसे ब्रोकली, दालें, क्या क्या रहा सर उसमें? जी, ग्रीन दाल हो गई, ब्लैक दाल हो गई, ब्रोकली हो गई, स्विस चार्ड हो गई, हाँ इस टाइप की जो। तो अब आप समझिए कॉम्बिनेशन क्या बना। 100 ग्राम व्हीट ग्रास, दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर फूड में, 25 ग्राम आपके जो सैलेड वाला टेस्ट देने वाली चीज़ है वो, और 25 ग्राम जो आपके भोजन वाली, जैसे हमने ब्रोकली जैसी चीज़ खाई या हमने पालक जैसी चीज़ खाई वो। अब कुल मिला के हो गए 150 ग्राम। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, इन 150 ग्राम का जो हम सेट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 5 दिन का, यानी 30 ग्राम प्रतिदिन हमें इसे उठाना है। तो 30 ग्राम को 150 से, अभी हमने आपको क्या बताया, लाइफ कितनी रहेगी इसकी? 10 दिन की। वाक्षी आपको 1 या 2 दिन में पहुंचा देगी। मिनिमम लाइफ आप मानिए 8 दिन की आपके फ्रिज में रहने वाली है।
इन 8 दिन में कोई भी 5 दिन आप इसको पी लीजिए। एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, अगर पूरा परिवार पिएगा तो ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपके परिवार में आप अकेले भी हैं तो 8 दिन की लाइफ है। 5 दिन के अंदर आपने एक एक गिलास इसका हर रोज़ पीना है। ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। बनेगी कैसे? आपके सामने ये 5 ग्लासेस हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, 150 ग्राम ये हमारे सामने जो है माइक्रो ग्रीन्स है। इसको जब हम इस ब्लेंडर में डालेंगे और इससे हम अपना बनाएंगे जो जूस बनाएंगे, तो कम से कम हम बता रहे हैं कि 5 ग्लासेस जूस आराम से निकलेगा। अब इसको समझने वाली बात ये है, जब हम इसमें से, क्योंकि आपके घर में भी सेम बॉक्स आने वाला है 150 ग्राम का, उसमें क्या होगा, 100 ग्राम आपकी क्या रहेगी, जो आपका व्हीट ग्रास है, और 25 ग्राम आपकी जैसे रेडिश हो गई जो सलाद का मामला है, और 25 ग्राम जो हो गए वो आप ये समझ लीजिए कि आपके दाल और जो हमने न्यूट्रिशियस चीज़ें बताई हैं, ब्रोकली सब्जी और दाल वगैरह। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर से इस पूरे के पूरे जो आपके पास में माइक्रो ग्रीन का जो जितना भी बॉक्स है, इसमें से अब 25 ग्राम है। अब जैसे आपके ब्लेंडर में तो 25 ग्राम में से सपोज कीजिए आज आपको 1 ग्लास बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 5 ग्राम तो इसमें से ले लेंगे जी ऑलमोस्ट रेडिश। 5 ग्राम आप इसमें से ले लेंगे, जैसे मूंग की दाल के आज हमने बीज रखे हैं, आपने 5 ग्राम वो ले लिए, और तकरीबन इसके अंदर से 20 ग्राम आप नीचे से निकाल लेंगे। ये अंदाज़ा मानकर चलें तो 20 ग्राम के आसपास में आपकी व्हीट ग्रास। अब ये जो चीज़ हमने आपको, ये आप तकरीबन देख सकते हैं, एक बार देखिएगा भाई साहब, आपको ज़्यादा अनुभव है, ये अंदाज़ा है और डालने की ज़रूरत है। इसमें 5-5 ग्राम होगा ये अंदाज़ा। हाँ, ये व्हीट ग्रास थोड़ी और आएगी। व्हीट ग्रास थोड़ी और आएगी, तो हम ये अंदाज़ा से जी और निकाल देते हैं। ये देखिए, अब देखिए अंदाज़ा ठीक बैठ रही है। हाँ, ऑलमोस्ट ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये वो माइक्रो ग्रीन है जिसका जूस, भाई साहब आपको क्या लगता है कि 30 ग्राम है ये, इसका जब जूस बना के हम सुबह पियेंगे, क्या कॉन्सेंट्रेटेड बढ़िया रहेगा, कितना कॉन्सेंट्रेट रहेगा, क्या लगता है आपको? इसका आपको टेस्ट आएगा, बिल्कुल आपको टेस्ट आने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये व्हीट ग्रास आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा ग्लास अगर मैं इससे बनाता हूँ तो आपको क्या लगता है कि अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड महसूस होगा, कैसा कॉन्सेंट्रेटेड? बहुत आपको टेस्ट आएगा इसका, बहुत जबरदस्त टेस्ट। इसके अंदर आपको व्हीट ग्रास का, मूली का और दाल का, आपको तीनों का टेस्ट आने वाला है। तीनों का जबरदस्त टेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप समझ गए, 5 मैंने आपको बताए, इसमें से एक व्यक्ति ने अगर 1 ग्लास के लिए, मुझे 2 ग्लास बनाने हैं तो मैं इस हिसाब से 2 ले लूंगा, और ये 5 ग्लासेस जैसे हमने रखे थे, हमारी मंशा ये थी, अभी लाइट चली गई, एक्चुअली पीछे से नहीं था कनेक्शन, अदरवाइज हम आपको यहाँ पर बनाकर ये 5 ग्लासेस इससे फिल करते, पीते, टेस्ट वाइज आपको फीडबैक देते। हालांकि मैंने निवेदन किया है, क्योंकि मुझे अभी निकलना होगा, तो भाई साहब जो है इसके ऊपर वीडियो बना के हमें देंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ब्लेंड के साथ ये बनेंगे, लेकिन आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आप अपने घर के बाहर निकलिए, पास के फ्रूट जूस की दुकान पर जाइए, आप उसे ये बोलिए, भैया ये संतरा है, वो संतरा है, मौसम्बी है, मौसम्बी है, इसका जूस निकालो। उस जूस को जो आपके सामने वो निकालेगा, क्योंकि आजकल काउंटर्स बड़े बड़े हो गए, तो आप ये सारी वीडियो देख चुके हैं कि जब वो काउंटर बड़े बड़े होते हैं तो पीछे से वो उसके अंदर कलर डाल रहे हैं, वो उसके अंदर एडिटिव्स डाल रहे हैं। ऐसा करने के बाद भी मिनिमम 50 से 60 रुपये का ग्लास होगा, मिनिमम। जितना ग्लास मैं आपको अभी साइज़ बता रहा हूँ, इतने ग्लास का अगर वो देता है, इतने ml का, 50 से 60 रुपये ग्लास होगा एडिशन के साथ, जो कि फ्रूट ऑर्गेनिक नहीं है वो। और अगर आपने कोई अनार का ले लिया जूस, आपने कोई पाइनएप्पल का बढ़िया जूस ले लिया, तो 100 रुपये से कम वो नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। अब आप समझिए, यानी कि 60 रुपये से 100 रुपये के बीच में, जब हम जिम जाते हैं रोज़, जब हम कहीं जाते हैं, तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, फ्रूट जूस की दुकान पे जाके जूस बनाते हैं। काउंटर उनके बड़े हैं, हमें वो दिखाना नहीं चाह रहे कि बिल्कुल हमारे सामने क्या चीज़ है। ये चीज़ आप अपने घर में बना रहे हो, कम से कम 40 गुना ज़्यादा ताकतवर है उन फ्रूट के न्यूट्रिशन से। ये हम नहीं कह रहे, ये नॉर्मल स्टडीज़ में जब आप डाटा निकालोगे, तो जो संतरे से मिलने वाली मेरी ताकत है, उसके मुकाबले ये माइक्रो ग्रीन्स जो 7 दिन 8 दिन के हमारे पास उगे हुए हैं, सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। 7 से 8 दिन के अंदर माइक्रो ग्रीन जो है, ये ज़्यादा आपके शरीर में विटामिन, मिनरल्स, हीमोग्लोबिन, ये सब बनाकर देगी। अब आप समझिए, ये पूरी का जो प्राइस रखा गया है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे भाई साहब काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है इन्होंने इस किट का समय जो अभी प्राइस रखा है वो तकरीबन 400 रुपये रखा है। आज 2023 की हम बात कर रहे हैं, हालांकि कोशिश है अलग अलग तरीके की चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी जो वनस्पति हैं वो अलग अलग चीज़ों की आती है, लेकिन इसका हमने कैलकुलेट किया है, 400 को डिवाइड बाय 5 कर देंगे आप, 80 रुपये का एक तकरीबन ग्लास बना। लेकिन ये 80 रुपीज़ का ग्लास अगर आपने सुबह खाली पेट पी लिया, और हमका मानना है भाई साहब, एक बार मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अनुभव शेयर करें। आपने बताया था 80 रुपीज़ का जो ये ग्लास है दोस्तों, ये अगर हमने 1 महीना भी पी लिया, तो हमारे शरीर के अंदर जो ये ताकत देगा, ये बताएगी कि हमें अपने शरीर में क्या डालना चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं और 7 में से 5 दिन भी हमने अगर 80 रुपीज़ का ये ग्लास सुबह पी लिया, तो मुझे लगता है पैसा बहुत सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ताकतवर चीज़ों को अपने बच्चों के और अपने शरीर में डालेंगे,
बस ये है कि खाली पेट अगर इसको सुबह पी लेंगे तो ये अमृत के समान काम करेगा। तो जीत जी, जो बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता था वो ज़रूरी है, बाद में आप वीडियो भेजेंगे वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब मैं चाहता हूँ आप फाइनल इस चीज़ को कंक्लूड करें और जो बात आप हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं वो चीज़ उनको बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है। मेरे डैड के साथ ये चीज़ हुई। मेरे डैड एक अमृतधारी थे जी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी शराब नहीं पी, कभी कुछ गलत नहीं खाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये नॉर्मल जो हम सब्जियां लेते हैं वो खा रहे थे, बाजार से लेते हैं और खाते हैं नॉर्मल। अभी लास्ट ईयर 61 की एज में जी उनका जो था एक लेफ्ट साइड की किडनी डैमेज हो गई। ओह, और वो किडनी का रीज़न हम जान नहीं पाए, हमें समझ ही नहीं आया कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। सही बात, कोई गलत अब कोई ऐप नहीं है, कुछ गलत चीज़ नहीं खा रहे हम। साल के अंदर हम उनको कम से कम 12 से 15 बार हॉस्पिटल ले गए और आखिर में मतलब परमात्मा ने उनको उठा लिया जी। हम उनकी जान नहीं बचा पाए जी, लेकिन इसका जो मूल तत्व जहाँ पे जाता है, बिल्कुल जो खा रहे हैं चीज़ें, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं अपना फार्मर से मिलके आया हूँ तो उनको नहीं पता कि किस मात्रा के अंदर जो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालना है। ये पेस्टिसाइड जो होता है ये प्लांट की स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। सही बात। और उसको जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके जो है ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अब ये जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एक तो नॉन सिंथेटिकल है, इसके अंदर कोई फार्मास्यूटिकल्स का कोई नाम नहीं काम है, कोई सिंथेटिक नहीं, सामने उगने वाली नेचुरल चीज़ें हैं बिल्कुल। आप अपने हाथ से इसको उगाएंगे, केमिकल फ्री, पेस्ट फ्री। और मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे परिवार के साथ भी है। मेरी वाइफ यहाँ वीडियो बना रही है, उनके साथ भी ये चीज़ कुछ हुई है जी। और कुछ जो मेरे कस्टमर्स है, जो मेरे ग्राहक है जी। तो मैं सबसे पहले अपनी वाइफ का शुरू करता हूँ कि इनका भी जो था स्किन के ऊपर काफ़ी यहाँ पे पिंपल्स रहते थे और काफ़ी टाइम तक रहते थे। इन्होंने पता नहीं हज़ारों लाखों रुपए जो है डॉक्टर्स को दिए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये व्हीट ग्रास का जूस पीने के बाद सिर्फ 1 महीने के बाद डिटॉक्सिफाई हो गई बॉडी, पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। बहुत सुंदर। और ना ही इनके अब फेस के ऊपर पिंपल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत बढ़िया। रेगुलर इसका सिर्फ सेवन करना है, सिर्फ सेवन करने से बहुत बढ़िया। एक मेरे और ग्राहक है, उनको जो था डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। अभी उनका डायबिटीज़ जो रहता था 180 to 200 रहता था। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज नहीं किया, हालांकि वो एक्सरसाइज भी करती हैं, सब कुछ करती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर व्हीट ग्रास को ऐड कर लिया तो उनका मुझे कल परसों ही फ़ोन आया है और उन्होंने मुझे ये चीज़ क्लेम करी है कि मेरा जो है अब ब्लड शुगर लेवल वो 90 to 100 के बीच में आ गया है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स और हैं। तो जो भी लोग इसको लेना चाह रहे हैं, अब मेरे पास ऐसा हो गया है कि ये सारी इन्वेंट्री बिक चुकी है। सही बात। मेरे पास अभी कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी है, ये सब ऑलरेडी प्री ऑर्डर्ड है सब कुछ। तो लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, तभी वो रेगुलर अपने आप बार बार मुझे कहते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको फार्मास्यूटिकल्स कभी नहीं दे सकता। सही बात है। वो आपके बॉडी के अंदर सिंथेटिक डालेगा और आपकी बॉडी को नहीं पता कि सिंथेटिक के साथ क्या करना है। सही बात है। इसके अंदर क्लोरोफिल है, 70% क्लोरोफिल है। सही बात। सूरज की एनर्जी है, सीधी एनर्जी है जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना, वैसे तो आप ऑर्गेनिक से 5 साल से जुड़े हुए हैं तो इसकी जितने भी कॉन्सेप्ट है उसकी समझदारी को आप समझ पा रहे होंगे। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। लोड बहुत ज़्यादा था। आज आप देख रहे हैं कि जिस ड्रेस में भी मैं आया हूँ वो सीधा घर की है, क्योंकि सुबह समय नहीं निकल पा रहा था। लेकिन मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करके खुश बहुत हूँ। और इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये बॉक्स मैं खुद लेके जाने वाला हूँ। मैंने देखिए 5 साल से आप लोगों को ये कहा कि आप सुबह उठकर आयुर्वेदिक जूसेस पीजिए। हम आपको आंवला पिलाते हैं, हम गिलोय पिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पिलाते हैं। लेकिन अब अगले 2-3 महीने तक मेरे दिल की मंशा है, मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट भी है, मैं चाहता हूं कि अब अगले 2-3 हफ्ते तक तो कम से कम 1-1.5 महीने तक मैं उनको ये माइक्रो ग्रीन्स का जूस पिलाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके अंदर ताकत कितनी है, पोषण कितना है। जो आयुर्वेदिक जूसेस हैं वो मददगार हैं, लेकिन जो ये फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ हमारे होने वाले बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए जो ये ताकत सुबह ले आएगी खाली एक गिलास, उसकी मैं चीज़ को समझ पा रहा हूँ। मजबूरी थी हमारी कि हमें पाउडर प्रमोट करना पड़ रहा था, व्हीट ग्रास पाउडर, मोरिंगा पाउडर, क्योंकि फ्रेश लाते कहाँ से, आपको खिलाते कहाँ से। आज ईश्वर के आशीर्वाद से अगर ये हमें मौका मिला है तो मैं ये निवेदन करूँगा, जीत जी हैं, हम हैं, आप हैं, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बच्चों को निकालते हैं इन रोगों से बाहर। अब मुझे लगता है कि हम देश में ऐसा कोई घर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर रोग किसी भी तरीके से रह सके, और निरोगी काया से बड़ा सुख नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, दिल्ली एनसीआर के जीत जी के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा खुद भी अगर कर सकते हैं तो ऐसे कुछ काम करने की कोशिश करिए। जितना घर घर के अंदर ये ऑर्गेनिक उगना शुरू हो जाएगा, हमारा देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा।
इस देश को केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है, हर मोहल्ले में एक गौशाला जहाँ गौ माता की पूजा हो, और दूसरा घर घर के अंदर इंसान अपने लिए खुद भोजन उगाने लग जाए। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो आपको भारत विश्व गुरु बनता हुआ दिखेगा, बच्चे समृद्ध होते हुए, निरोगी होते हुए दिखेंगे। आइए मिलकर इस सपने को साकार करते हैं और माइक्रो ग्रीन्स के ज़बरदस्त जूसेस का लाभ लेते हैं। अब से वाक्षी ऑर्गेनिक्स पर ये उपलब्ध रहेगा, ऑर्डर करने आप शुरू कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर को फ्रेश माइक्रो ग्रीन खिलाने की जिम्मेदारी जीत जी और वरुण वाक्षी ऑर्गेनिक से पर्सनली लेते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और अभी आप भाई साहब की वीडियो को मैं कोशिश करूंगा एडिट करके, और जो जूसेस के बारे में आप देखिएगा ज़रूर, जो इनकी 1-2 वीडियोज़ हो रहे हैं उनको हम इसके साथ में ऐड करेंगे। आनंद लीजिए और मंगवाइए और बेस्ट चीज़ का न्यूट्रिशन अपने शरीर तक पहुंचाइए। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। थैंक यू।